हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? हर रोज सुबह 6:30 बजे इस दैनिक मनन के कार्यक्रम को हम YouTube पर आपके लिए लाते हैं। इन कार्यक्रमों को आप हर रोज जरूर देखें और आत्मिक तौर पर दृढ़ होकर, विश्वास में बलवंत होकर, निरंतर जयवंत होकर बढ़ते चले जाएं। आइए प्रार्थना के साथ मनन की शुरुआत करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, उन दिनों में जिस प्रकार आपने इस्राएलियों को स्वर्गीय मन्ना से तृप्त किया, उसी प्रकार हमारी आत्मिक भूख को आप अपने स्वर्गीय वचन से पूरा करें। मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों से जीवित रहता है। आपका वचन हमारे जीवनों में प्रवाहित हो, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं? क्या उस पर आप मनन करते हैं? परमेश्वर ने हमें हृदय दिया है। हृदय और मन जो है, दो अलग अलग चीजें हैं। हृदय शरीर का एक अंग है जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करता है, लेकिन मन जो है वो कहां है शरीर में नहीं पता। और जो मन में होता है वही हमारे चाल चलन में नजर आता है, बोली चाली में नजर आता है। कहने का मतलब, जो मन में है वही बाहर आता है। एक प्रोडक्शन यूनिट में जो रॉ मटेरियल आप डालेंगे, प्रोडक्शन उसी का होगा। एक चॉकलेट फैक्ट्री के लिए उसका रॉ मटेरियल क्या होता है? चॉकलेट होता है, इसलिए चॉकलेट बाहर आता है। नमक और शक्कर दोनों ही सफेद होने की वजह से क्या शक्कर की फैक्ट्री से नमक और नमक की फैक्ट्री से शक्कर निकल सकता है? इसी प्रकार जो हमारे मन के अंदर भरा है, उसी के आधार पर हमारी बातचीत, चाल चलन वगैरह सब कुछ होते हैं। आज हमारे मन में क्या है? आपके मन में क्या है? हमारा मन खराब हो गया है, वह धोखेबाज है, उसमें भयंकर बीमारी लगी है। इंसानों के मन को शैतान ने कैप्चर कर लिया है, कब्जा कर लिया है। दरअसल वो ही हमारे मनों में राज्य करता है। इसीलिए हमारे चाल चलन को देखिए, हमारी बातचीत को देखिए, कितना जहर होता है उसमें। अपनी हानि करते हैं, दूसरों की भी हानि करते हैं। इंसान में दया नहीं रह गई, अच्छाई बिल्कुल नहीं रह गई। पाप के गुलाम हो गए हैं। क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हैं? यदि एक बार हम प्रभु के सानिध्य में आकर अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, यदि अपने पापों का अंगीकार करें, उन तमाम पापों को प्रभु यीशु ने क्रूस पर उठाया है, इसलिए मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नया स्वभाव दूंगा, यह प्रभु का वायदा है। अपने लहू से हमारे मन को शुद्ध और पवित्र करते हैं। हृदय के पाप के रोग से हमें चंगाई मिलती है। तब हमारा मन परमेश्वर के खजाने में तब्दील हो जाता है। मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है और उसी की रक्षा हमें सबसे ज्यादा करनी है, वचन बताता है। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों में हो, यदि हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह को विराजमान करें, उन्हें यदि हम अपना उद्धारकर्ता स्वीकारें, यदि हम उन्हें अपना प्रभु बनाएं, यदि उनके सानिध्य में जीवन बिताएं, तब शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में होते हैं, उनके मुख का प्रकाश हमारे जीवनों से प्रकाशित होता है। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, उनका प्रेम, उनकी भलाई हमारे जीवनों से भी झलकती है और अपने जीवनों में हम सफल होने पाते हैं। क्या आपने अपने पापों का अंगीकार किया है? जी हां, मैंने उद्धार पाया है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है, बपतिस्मा लिया है, प्रभु भोज भी लेता हूं। कई लोग कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखें, जब एक बार आपका मन शुद्ध हो जाता है, उसे आपको प्रभु के वचनों से भरना है। अपने मन को, अपने हृदय को प्रभु के वचनों से भरना है। केवल सुनना काफी नहीं, सुने हुए उस वचन को अपने हृदय में हमें रखना है। दाऊद कहता है, आपके वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि आपके विरुद्ध पाप न करूं।
हमें भी अपने मनों को प्रभु के वचनों से भरना है। जब हमारा मन प्रभु के वचनों से भरा होगा, हम वचन के अनुसार ही जीवन बिताएंगे। कई लोगों की समस्या क्या है जानते हैं? उन्होंने आज उद्धार पा लिया, लेकिन कल पीछे हट जाते हैं। क्या अगर आज नहाए तो कल नहीं नहाएंगे? आज अगर घर साफ किया तो क्या कल नहीं करेंगे? क्या अपने मोबाइल को जिस दिन खरीदा उसी दिन चार्ज करते हैं या हर रोज चार्ज करते हैं? घर में जरूरत के अनुसार राशन लेते हैं या बस पूरे जीवन के लिए एक ही बार खरीद लेते हैं? वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में भी अपने मन को प्रभु के वचनों से लगातार भरते रहना है। अगर इस प्रकार से हम नहीं भरें, अगर मन को खाली ही रख छोड़ें, तो क्या होता है देखिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 24वीं आयत। जब अशुद्ध आत्मा एक मनुष्य से निकल जाती है, जो अशुद्ध आत्मा है, शैतान की आत्मा है, हमारे हृदय से निकल जाती है। कब? जब यीशु मसीह हमारे मनों में आते हैं। प्रभु यीशु हमारे मनों में आकर हमें शैतान से छुड़ाते हैं। तो जब अपवित्र आत्मा एक व्यक्ति को छोड़कर चली जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और अगर नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। अरे, आपने शैतान को अपने मन में जगह दी। 20 साल, 30 साल, 40 साल से वो आपके मन में रहता रहा। उसने आपका इस्तेमाल किया, आपके शरीर के अंगों का अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल किया। लेकिन फिर जब आपने यीशु को स्वीकारा, यीशु मसीह की उपस्थिति की वजह से वो आपके हृदय से निकल जाता है। लेकिन यदि आप अपने मन को प्रभु के वचनों से ना भरें, उसे खाली छोड़ दे, तो शैतान दोबारा आएगा। इसलिए आजकल कई सारे क्रिश्चियंस एक्स क्रिश्चियंस हो गए हैं। समझ रहे हैं? यदि हम अपने विश्वास की रक्षा नहीं कर पाते तो अविश्वासी हो जाते हैं। एक समय था, आपने मसीह के प्रेम को जाना, लेकिन जैसे जैसे आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते चले गए, आपने लगातार अपने मन को प्रभु के वचनों से नहीं भरा। इसलिए आज आप मसीह से दूर हो गए हैं। यस, वो अपवित्र आत्मा क्या करती है? मैं अपने उसी घर जहां से आई थी लौट जाऊं कहकर आकर उसे झाड़ा बुहारा सजा सजाया हुआ पाती है। अभी हमारा हृदय कैसा है? साफ सुथरा। जब शैतान मन में था तो गंदगी से भरा हुआ था, लेकिन अभी मसीह यीशु के लहू ने उसे शुद्ध किया है। अभी साफ सुथरा है, सजा सजाया है, लेकिन प्रभु का वचन वहां पर नहीं है। प्रभु के सानिध्य से अपने मन को आपने नहीं भरा, प्रभु के वचन से आपने अपने मन को नहीं भरा। इसलिए मन को साफ सुथरा पाकर अपने से भी बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। अब इस मन की हालत जरा सोच के देखिए। मैंने खराब किया था लेकिन अब साफ सुथरा है कहकर अपनी से भी बुरी 7 आत्माओं को साथ लाकर वो वहां निवास करने लगती है। अच्छा, मैं अकेली थी इसलिए तो तूने भगाया था ना। अब हम 8 लोग मिलकर आए हैं, देख ले। अब हम 8 मिलकर यहां राज्य करेंगे। इसलिए इंसान पहले से भी और ज्यादा बुरा हो जाता है। एक जमाने में मसीह यीशु को अपना जीवन देने वाले, बपतिस्मा लेकर चर्च जाने वाले जब दोबारा से शैतान को स्थान देते हैं, अपने मनों को जब वे वचन से नहीं भरते, उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है। कई लोगों को हमने देखा है। सावधान सावधान, अपने मन को प्रभु के वचनों से भर लें। आकर क्या करती हैं? बैठकर वास करती हैं और उस मनुष्य की दशा पिछले से भी बदतर हो जाती है। आज आपकी स्थिति कैसी है? क्या आप प्रभु से दूर हो गए हैं? क्या शैतान के जाल में फंसकर थक हार चुके हैं? अनेक बातों को जिन्हें आपने छोड़ दिया था, अपनी ही उल्टी को चाटने वाले कुत्ते की तरह सूअर जैसे दोबारा कीचड़ में भागता है। प्रभु के वचनों से अपने मन को, अपने हृदय को ना भरने की वजह से, लगातार प्रभु यीशु मसीह के साथ में संगति ना करने की वजह से, पवित्र आत्मा को आपके मन का कब्जा ना देने की वजह से, कहीं ऐसा तो नहीं जो दुष्ट आत्मा आपके मन को छोड़कर भाग गई थी दोबारा आ गई है और आज आपकी स्थिति पहले से बदतर हो गई है? कहीं ऐसा तो नहीं आप प्रभु यीशु के नहीं शैतान के अनुयायी होकर जीवन बिता रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आज भी आपसे प्रेम करते हैं। मरियम मगदलीनी जो थी, उसके अंदर 7 दुष्टात्माएं थीं। उन 7 दुष्टात्माओं को प्रभु ने निकाला। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें,
यदि अपने पापों से आप पश्चाताप करें, अपनी जिन क्रियाओं की वजह से आपने प्रभु को दुखी किया, प्रभु के सामने उन्हें लाकर, प्रभु मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें। हां प्रभु, इन कार्यों के द्वारा, इन बातों के द्वारा मैंने आपको दुखी किया, मुझे क्षमा करें। जिस प्रकार से 51वें भजन में दाऊद प्रार्थना करता है, विलाप करता है, प्रभु से क्षमा याचना करता है, उसी तरह से आप भी यदि प्रभु के सानिध्य में गिर जाएं, प्रभु से प्रार्थना विनती करें, प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना लें, अपने उद्धार का आनंद मुझसे दूर ना करें, प्रभु मुझे अपना उद्धार दें। टूटा हुआ मन आपके योग्य बलिदान है। यदि आप दाऊद की तरह प्रार्थना करें, प्रभु का अनुग्रह पाएंगे, क्षमा पाएंगे। दाऊद क्षमा किया गया, दोबारा उसने पाप नहीं किया, दोबारा उसने प्रभु को दुखी नहीं किया, एक अच्छा जीवन जिया। उरिया की पत्नी को लेकर जो पाप उससे हुआ, उसके अलावा दाऊद ने एक अच्छा जीवन बिताया और एक ऐसी गवाही प्राप्त की जहां प्रभु खुद उसके विषय कहते हैं कि यह मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है। क्या आप प्रभु से दूर हो गए हैं? क्या चर्च नहीं जाते? क्या प्रार्थना नहीं करते? क्या दोबारा गलत आदतों के शिकार हो गए हैं? शराब पीने लग गए हैं? पाप में गिर गए हैं? प्रभु परमेश्वर को क्या आप भूल गए हैं? क्या आप परमेश्वर का विरोध करने लग गए हैं? हाय हाय हाय! आपके अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो ऐसी भ्रष्ट स्थिति में आपको ले जा रही है। समझें, अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, मतलब एक बुरा प्रभाव हम पर है। कई लोग पूछते हैं क्या दुष्ट आत्माएं होती हैं? हैं। शैतान भी है, परमेश्वर भी है। दुष्ट आत्माएं हैं कौन? परमेश्वर के द्वारा बनाए स्वर्गदूत ही, जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया और स्वर्ग से फेंक दिए गए। और इसीलिए आज उनका प्रयास यही है कि किसी ना किसी तरह परमेश्वर की श्रेष्ठ सृष्टि को परमेश्वर के विरुद्ध भड़काएं और उन्हें शैतान के लिए तैयार किया गया जो नरक है उसका भागी बनाएं। पापों का अंगीकार करें, क्षमा किए जाएंगे। आज आपकी स्थिति बद से बदतर ही क्यों ना हो, प्रभु यीशु आज भी आपसे प्रेम करते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं जिसे वे क्षमा नहीं कर सकते। ऐसा कोई पाप नहीं जिसे उनका लहू शुद्ध नहीं कर सकता। प्रभु यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत पर हम जय पा सकते हैं। हर एक बुरी आदत पर हम जय पा सकते हैं। भले ही आप बद से बदतर स्थिति में ही क्यों ना हो, वे आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने आप ही के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया और आज वे आपके लिए पिता के दाहिनी ओर बैठकर विनती कर रहे हैं। यदि आप मन फिराएं तो आपको क्षमा करने के लिए वे तैयार हैं। रिपेंट, मन फिराएं। आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, अपना रास्ता फेरें और प्रभु के करीब आएं। जैसे ही आप अपने गलत मार्ग से मुड़ेंगे, आप प्रभु को पाएंगे। अपने प्रेम की वजह से प्रभु आपके करीब हैं। प्रभु से कहें, प्रभु यीशु मुझे क्षमा करें, मेरे हृदय में निवास करें। आपके हृदय के द्वारों को खटखटाने वाले प्रभु, अगर आप द्वार खोलें तो आपके हृदय के भीतर आकर आपके साथ निवास करने की इच्छा रखते हैं। क्या आप द्वार खोलेंगे? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। आपके वचन की रोशनी में अपने आप को परखते हैं। इस संसार में जीते हुए कई बार अपने चाल चलन की वजह से हम आपको दुखी करते हैं। आपके प्रेम को भुलाकर आपके विरुद्ध खड़े होते हैं। अपने मनों को आपके पवित्र वचन से ना भरने की वजह से शैतान को जगह दे बैठते हैं। प्रभु मदद करें कि हम पश्चाताप करके आपकी ओर फिर जाएं। पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। मैं उम्मीद करता हूं हमारे दोनों नए कार्यक्रम सच्ची घटनाएं और क्या आप जानते हैं आपके लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु का अनुग्रह हमें से हर एक पर बना रहे,
कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।